अस्सलाम वालेकुम D2 स्टूडेंट्स। आज से हम एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवाइज्ड अपडेटेड 7th एडिशन आ गया है मार्केट में। इससे पहले मैंने जो लेक्चर शुरू किए हुए थे वो 7th एडिशन का बना रहा था, लेकिन क्योंकि आपको पता है बुक चेंज हो गई है, तो अब हम D2 बुक की 7th एडिशन का जो रिवाइज्ड या अपडेटेड एडिशन आया है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3A आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 साइड स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट देना है। कि देखें आपके सामने शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करनी है या और उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ₹40 और सेलिंग प्राइस हमारे पास 45, जबकि प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है और साथ ही हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड करनी है। तो इसमें बेसिकली ये चैप्टर करने के लिए फाइनेंशियल अरिथमेटिक में आपको फार्मूलाज अच्छे आने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारा चैप्टर आपको फार्मूलाज की मदद से करवाऊंगा। अगर आपने जो D1 का जो मेरा 3A का लेक्चर 3B का लेक्चर अगर आपने वो देखा हो D1 बुक का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बहुत आसान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखें हमारी सेलिंग प्राइस है 45 और कॉस्ट प्राइस है 40। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो ये प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे एज SP इज़ ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है SP माइनस CP। आपने इन फार्मूलाज को याद करना है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। सो SP माइनस CP करेंगे, 45 माइनस 40 किया तो 5 आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको बताया ना हो तो हमेशा आपने जो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज है उसको बेसिक प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है, अनलेस अनटिल क्वेश्चन में दिया हो। अब यहाँ पे उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है, जो प्रॉफिट या उसकी जो लॉस की परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालनी है। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस पे भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फार्मूला लिखेंगे प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। सो 12 होल नंबर 1/2 या 12.5%, या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 12.5% आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर B, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास PKR 600, जबकि सेलिंग प्राइस है 480। अब देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस होगा हमारा। तो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालने से पहले देखेंगे एज CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो लॉस हो रहा है तो लॉस का फार्मूला था CP माइनस SP, यानी उसको रिवर्स कर देंगे फार्मूले को। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी CP हमारा 600 माइनस 480 किया तो 120 हमारे पास लॉस आ गया। अब परसेंटेज का फार्मूला वही है कि लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 ओवर 600 मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी 20% आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर C, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 88,000, सेलिंग प्राइस हमें नहीं दी हुई, वो हमने फाइंड करनी है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है 4%। जबकि सेलिंग प्राइस हम पहले निकालेंगे और फिर हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है, इसका मतलब यहाँ हमने प्रॉफिट निकालना है। तो अब इसको हम करेंगे फैक्टर वाले मेथड से। आसान तरीका है कि जितना भी परसेंटेज दी, जब भी प्रॉफिट दिया होगा तो इसको 100 में ऐड कर देंगे और 100 पे ही डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारा फैक्टर बनेगा वो बनेगा 100 + 4 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.04। और जब भी सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो कॉस्ट प्राइस को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो फिर हम उसको फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो इसी प्रोसेस के तहत हम सारे सवाल करेंगे। सो ये देखें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो इसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। और फैक्टर कैसे निकलेगा 100 + 4, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे और अगर लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे। तो ये देखिए फैक्टर आ गया हमारा 100 + 4 ओवर 100, यानी 1.04। तो अब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर दें, तो 88,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.04 करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी 91,520। जनरल फार्मूला इसका यही है कि न्यू वैल्यू निकालनी हो तो ओरिजिनल वैल्यू को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस है, ओल्ड वैल्यू हमारी या ओरिजिनल वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं एज SP इज़ ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट का फार्मूला लिखें SP माइनस CP।
इसका मतलब आ गया 91,520 माइनस 88,000 विच इज़ इक्वल टू 3,520। ये तो प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। पार्ट नंबर डी, कॉस्ट प्राइस दी हुई हमें 5680 यानी 5680। अब परसेंटेज ऑफ लॉस दी हुई है 22.5%। अब हमने क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है और साथ ही अब यहाँ पे लॉस निकालना है, क्योंकि अब प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है। तो अगेन फार्मूला वही होगा कि फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर कैसे बनेगा, जब लॉस होगा तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे, यानी फार्मूला हमारा वही होगा कि एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर, और फैक्टर में आएगा 100 माइनस 22.5 ओवर 100 यानी 77.5 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 0.775। अब ये देखें कि पाक रुपीज़ 5680 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास 4402। अब हम देखते हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है, क्योंकि सीपी जो ज़्यादा है और एसपी कम है, तो सीपी की वैल्यू में से एसपी यानी सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो लॉस का फार्मूला लिख लें, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है हमारा कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो है 5680 और जो हमारी सेलिंग प्राइस है 4402 है। दोनों का डिफरेंस ले लें तो अमाउंट ऑफ लॉस आ जाएगी 1278। पार्ट नंबर ई, पार्ट नंबर ई में सेलिंग प्राइस दी हुई हमें पाक रुपीज़ 28.14, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताई हुई है 17 होल नंबर 1/4 यानी 17.25%, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब असूल वही है कि हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद अब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब निकालनी तो कॉस्ट प्राइस को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस को फैक्टर से डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट भी निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। फार्मूला लिखें, सी पी इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई फैक्टर। फैक्टर हमारा ये आ गया 100 प्लस 17.25 ओवर 100, क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए ऐड हुआ। फैक्टर हमारा आया 1.1725। अब इस 28.14 को इस फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 24 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी 28.14 और 24 का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाक रुपीज़ 4.14। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर एफ, सेलिंग प्राइस है हमारे पास पी के आर 506.85, परसेंटेज ऑफ लॉस दी हुई है 7%, कॉस्ट प्राइस और लॉस दोनों निकालने हैं। तो फार्मूला लिखें, सी पी इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई फैक्टर। फैक्टर हमारा हो जाएगा 100 माइनस 7 ओवर 100 यानी 0.93। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है पी के आर 506.85, इसको डिवाइड कर दें फैक्टर से 0.93 से तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी सी पी की 473.69। अब हम यहाँ से देखेंगे सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, सो लॉस हुआ है तो सी पी में से एस पी की अमाउंट को लेस कर देंगे, यानी 506.85 माइनस 473.69 तो हमारे पास अमाउंट ऑफ लॉस आ गई 33.16। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सी पी और एस पी के कॉन्सेप्ट को समझा कि जब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो हमें सेलिंग प्राइस को फैक्टर से डिवाइड करना है। और फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपने जो 100 जितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसको 100 में ऐड करके फिर 100 से डिवाइड कर देना है, और तो हमारा फैक्टर बन जाएगा। और जब हमारे पास लॉस होगा, परसेंटेज ऑफ लॉस होगी, तो 100 में से उस लॉस की परसेंटेज को माइनस करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को फैक्टर से डिवाइड करेंगे। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वो लॉस होगा। और जब भी परसेंटेज निकालनी होगी प्रॉफिट या लॉस की, तो अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो उसको हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। अगर कहा गया है कि सेलिंग प्राइस की बेस पे भी निकालनी है तो जब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को बेस बना के भी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम देखने वाले बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद पहुँचें। और बार बार बता रहा हूँ कि दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि ये रिवाइज्ड अपडेटेड 7th एडिशन है, उसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है D2 बुक का। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है उसके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।